हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आप एक रूडीज कंटेस्टेंट हो और अगर आप सबके सामने रूडीज की पोल खोल देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ, इट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि इसके बावजूद एक इंसान ने ऐसा कर दिखाया। और आखिर इतना रिस्क किसने, कैसे और क्यों लिया, और उसके बारे में जानने से पहले आप तो जानते ही होंगे कि बिग बॉस में एक और हमें बताया जाता है कि इन्हें बाहर से खाना पीना अलाउड नहीं है, और वहीं बिग बॉस के घर में इन्हें अल्कोहल जूस की बोतल्स में खुद बिग बॉस प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या आपको पता है कि कुछ रियलिटी शोज में सिर्फ नशा और पैसे का लालच ही नहीं बल्कि प्यार का नाटक भी करना पड़ता है। एंड इवन द कपल्स एंड देयर लव स्टोरीज आर फेक इन दीज टाइप्स ऑफ शोज। और आज हम जानेंगे कि आखिर ये कौन से शोज है जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टाइटल, रियलिटी शो के पीछे की रियलिटी। नंबर 1, इंडियाज गॉट टैलेंट। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पापा के पास गाड़ी, घर, बंगला, पैसा है तो आप इंडियाज गॉट टैलेंट में एंट्री मिल जाएगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि इस रियलिटी शो में जितनी घास गरीबों को दी जाती है उसमें की शायद आधी भी आपको ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इतना ही नहीं, इनके मुंह से निकले गए हर एक लफ्ज इनके दिलों से नहीं बल्कि इनके कागज के पन्नों से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज स्क्रिप्टेड है। और इसके अलावा अगर हम शो के विनर्स की बात करें तो इस चीज का फैसला भी बहुत पहले ही हो चुका होता है कि कौन शो का विनर बनेगा, जिसके चलते कई टैलेंटेड लोगों के साथ विश्वासघात होता है। पर इसके लिए हम सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट को ही दोष क्यों दे, जबकि उन्हें प्रेरणा ही एक गलत शो से मिली है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट की, जिसका हाल भी कुछ ऐसे ही है। जैसे शो पे कई सारे टैलेंटेड लोग आए, पर इन टैलेंटेड लोगों के बजाय शो के प्रोड्यूसर का ध्यान टीआरपी और पब्लिसिटी पे ज्यादा रहता था। अब आप खुद ही गौर कीजिए इस पे, ये बच्चे गाते गाते रोने लगी और ये बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब रियल है तो आप गलत है, क्योंकि क्या पता ये सब भी बिल्कुल प्लान हो। और इस बात का खुलासा कैस अली ने, जो कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट के एक्स कंटेस्टेंट थे, कैस अली ने एक बार इंटरव्यू में ये भी कहा था कि एक बार शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें और शो के बाकी कंटेस्टेंट्स को मैनिपुलेट किया था ताकि वो एक फीमेल कंटेस्टेंट को कैमरे पर रुला के लोगों को शो के प्रति आकर्षित कर सके। और ये था टीआरपी बटोरने का जरिया, जिससे हमारा फायदा एकदम बिग जीरो। क्योंकि रियलिटी शो देखकर, क्योंकि ना तो हम टीआरपी से कमाई जाने वाली इनकम का हिस्सा है और ना ही उससे हमारे दिमाग में कुछ घुसेगा। पर जहाँ टीआरपी से लोगों को लूटने वाले प्लेटफॉर्म है, वहीं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म ही है जैसे प्रोबो ऐप। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी नॉलेज के जरिए सिर्फ ऑन ही नहीं करते बल्कि आप अपनी नॉलेज को इस पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और आप दीपक हुडा टू स्कोर 25 और मोर रन्स वर्सेस वेस्ट इंडीज जैसे क्वेश्चन से लेकर ऐसे और ऐसे थ्रिलिंग के सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके बारे में आप अपनी ओपिनियन चूज करके अपना प्राइस और क्वांटिटी सिलेक्ट करते ही आपका काम डन। और जैसे ही आपके क्वेश्चन की एक्सपायरी डेट पूरी होगी तो आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे। अब इससे, जैसा मैंने कहा, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ओपिनियंस को जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में प्रोबो ऐप पर 10 लाख प्लस लोग ज्वाइन हुए हैं। तो देर किस बात की है, आप भी इस प्रेडिक्शन का हिस्सा बने और डाउनलोड करें प्रोबो ऐप। कमिंग बैक टू टीआरपी के पीछे भागने वाले रियलिटी शो, जिसमें कंटेस्टेंट्स को बेवजह रुलाया गया। और ये सब होने के बाद कैस अली का ये भी कहना था कि वो उस दिन ही समझ गए थे कि इन रियलिटी शो पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इनसाइड अमेरिकाज गॉट टैलेंट बुक में और एजीटी बुक का ये मानना है कि शो के प्रोड्यूसर्स झूठी कहानियां बनाने के साथ ही परफॉर्मेंस में भी इंटरफेयर किया करते थे, जिससे कंटेस्टेंट्स अपने मुताबिक परफॉर्म भी नहीं कर पाते थे। नंबर 2, नच बलिए। वैसे नच बलिए शो बनाया ही गया था जोड़ियों को साथ लाने के लिए, पर शो का कॉन्सेप्ट कंटेस्टेंट्स को समझ नहीं आया, तभी तो वहाँ कंटेस्टेंट्स ठुमकते कम और झगड़ते ज्यादा थे। और शायद इस शो की बढ़ती कंट्रोवर्सीज का यही एक कारण था, क्योंकि अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात करें तो शो में एक बहुत ही टैलेंटेड जोड़ी थी, जिसमें मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह, जो इस तस्वीर में शायद हंसते हुए दिख रहे हैं, पर काश असलियत में भी ऐसे ही होते, क्योंकि इनकी तूतू मैं हर वक्त इस शो में लोगों को परेशान कर देती थी और इनकी लड़ाई झगड़े ने प्रोड्यूसर्स, जजेस और क्रू को भी परेशान कर दिया था। लेकिन इस शो में एक यही अजूबे नहीं थे, बल्कि कई थे, जैसे लड़कियों के क्यूट बॉय शांतनु महेश्वरी, जो कि कम स्कोर मिलने की वजह से रूड बॉय में तब्दील हो जाते थे। यहाँ तक कि इनका WWE देख कोरियोग्राफर्स ने शो छोड़ने की बात कर दी थी, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि इनकी डियरेस्ट रवीना जी ने इन्हें रोक लिया था, जो कि बिल्कुल ड्रामा था।
क्योंकि शो के एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ ही डेक्कन क्रॉनिकल्स ने एक आर्टिकल में कहा था कि ये शो जानबूझ के फेक कंट्रोवर्सीज और कंटेस्टेंट्स के बीच में लड़ाइयां करवा रहा है ताकि ये जनता का ध्यान अपने झगड़बले की ओर खींच सके और इस शो की पब्लिसिटी और टीआरपी बढ़ा सके। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उर्वशी ढोलकिया, जो कि खुद नचबले के एक एक्स कंटेस्टेंट थी, उनका भी यही कहना था कि ये शो पूरी तरीके से पार्शियल और स्क्रिप्टेड था, जिसपे लोगों को कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। और उर्वशी ये सारी अफवाहें इसलिए फैला रही है क्योंकि इन्हें शो से निकाल दिया गया था। नंबर 3, बिग बॉस। दोस्तों, अगर हम बिग बॉस की बात करें तो जो वोट्स आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को मैदान में जीतने के लिए करते हैं, देखा जाए तो उनका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बिग बॉस उन्हीं के सर पर हाथ रखते हैं जो उन्हें भर भर के ड्रामा और टीआरपी दिलाते हैं। जैसे डॉली बंद्रा, जिनका एक इंटरव्यू में कहना था, क्योंकि उनका कहना था कि बिग बॉस ने उन्हें मशहूर तो बनाया लेकिन वो उससे खुश नहीं है। इसी की वजह से उनके लोगों में एक नेगेटिव इमेज बन गई है, जिसके चलते इन्हें सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही ऑफर किए जाते थे। पर हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस में हमने लोगों को एक वक्त के खाने के लिए मर मर के टास्क करते हुए देखा है। दरअसल वो सब एक ढोंग है जिससे जनता की आंखों में धूल झोंक दी जाती है और जनता का बेवकूफ बनाकर जूस के पैकेट्स में अल्कोहल रख के भेजे जाते हैं। क्या हुआ, शौक हो गए? कोई बात नहीं, क्योंकि ये असलियत जान में अभी शौक हो गई थी। हालांकि इसकी सफाई में चैनल का कहना था कि एक इंसान की आदत को अचानक से नहीं छुड़ाया जा सकता और खुलेआम हम दर्शकों को ऐसी चीज भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। नंबर 4, इमोशनल अत्याचार। दोस्तों, क्या आपने कुछ चंद पैसों के लिए नकली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाई है? नहीं ना, क्योंकि ये सब सिर्फ इमोशनल अत्याचार जैसे शो में ही होता था। ये जानकर चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि इसका खुलासा एक इंटरव्यू में शो के एक्स कंटेस्टेंट ने किया था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई बातों का खुलासा किया था, जिसमें सबसे पहले उनका ये कहना था कि पैसे देकर लड़का और लड़की को नकली प्यार का नाटक करना पड़ता था। और बल्कि यही नहीं, बल्कि मोहतरमा का ये भी कहना था कि शो में जो भाई साहब उनके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे थे वो उनसे वो पहली बार मिली थी। और जब उनसे सवाल किया गया कि ऐसा क्या कारण था कि आप लोग ये सब करने के लिए तैयार हो जाते थे, तो उनका ये कहना था कि हम जैसे यंग लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, जिससे उन्हें पॉपुलैरिटी के साथ ही कुछ पैसे भी मिल रहे थे, तो उन्हें ये सब करने में कोई खराबी नजर नहीं आई। पर इस शो के दौरान सभी कंटेस्टेंट से कुछ ऐसे घिनौने शूट कराए गए जिन्हें देख शायद ही आपके बापू आपको घर में घुसने देते। लेकिन इनके साथ ही अनीश खन्ना भी थे, जिन्होंने एक अंडरकवर का किरदार निभाया था, जिनका ये कहना था कि शो में फीमेल कंटेस्टेंट के रोने धोने से लेकर मेल कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारने से लेकर सब चीज स्क्रिप्टेड और फेक थी, और ये सब करने के लिए इन्हें कुछ चंद पैसे मिल जाते थे। अब जैसे इन मोहतरमा को 20,000 रुपीज दिए गए थे और वहीं लड़के को 5 से 6,000 रुपए मिले थे। लेकिन जैसे हर एक चीज की नींव होती है, वैसे इस शो की भी है, और वो है चीटर्स, जो कि एक अमेरिकन शो है जो 2000 में शुरू हुआ था। और वहाँ के भी कुछ एक्स कंटेस्टेंट ने यही खुलासा किया कि पूरे शो में हर एक चीज प्री प्लान थी, जिसके लिए उन्हें $400 मिले, यानी कि 17,200 रुपए। नंबर 5, रोडीज। रोडीज एक ऐसा शो है जिसमें हर एक यंगस्टर का जाने का सपना होता है, लेकिन शायद इनका यही सपना इनकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। और ऐसा हमारा नहीं, रोडीज के एक एक्स कंटेस्टेंट गुरमीत कौर का है, जिसका सपना देख उन्होंने भी रोडीज की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उन्हें बेइज्जत होने के अलावा और कुछ नहीं मिला। और वैसे जब इंटरव्यू में इनसे शो के बारे में पूछा गया तो इनका ये कहना था कि अगर कोई भी शो के दौरान प्लान या स्क्रिप्ट का खुलासा करने की कोशिश की तो इन्हें 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अब अगर देखा जाए तो गुरमीत कौर के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, क्योंकि इन्हें लाने का मुद्दा सिर्फ टीआरपी गेन करने का था, लेकिन जैसी प्रोड्यूसर्स ने कल्पना की थी वैसा हो नहीं सका और उन्होंने सारा ब्लेम गुरमीत पर डाल दिया और उनकी इज्जत की परवाह किए बिना उन्हें शो से निकाल दिया। मुझे पता था कि तुम वोट आउट होने वाले हो यूनानिमसली। जब वो लेटर खुला है, सिचुएशन में खड़े करता हूं, मैं किसी को बोलता नहीं किसको क्या वोट करना है, समझ में आ गई? लेकिन इनकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनका ये भी कहना था लोगों को शो में अलग अलग एंगल से कैप्चर किया जाता था और लोगों को लड़वाया भी जाता था, जिससे वो कुछ ऐसा बोल दे जिससे शो के लिए मसाला मिल जाए। पर अगर कौर के रोडीज के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो शायद काफी ज्यादा खराब था और इन्होंने इस शो को इनसेंसिटिव कहा और साथ ही यंगस्टर्स को इस शो से दूर रहने के लिए सलाह भी दी। तो दोस्तों, ये थे कुछ वो शोज जिनका खुलासा हमने आज आपके सामने किया। तो आई होप गाइस आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और प्रोमो ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।